अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज थी रिगार्डिंग अफिडेविट की। सर ये क्या है, कैसे फिल करना है, इस पे सिग्नेचर कहाँ से कैसे करनी है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, तो थोड़ा सा गाइड कर दें इसके बारे में। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली अफिडेविट के बारे में बताया जाएगा, उसके साथ कुछ आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा और जो एडमिशन पॉलिसीज़ हैं उसके रिगार्डिंग बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट सर ये जो है ना अफिडेविट हमें डाउनलोड कहाँ से करना है? तो जहाँ पे ये मेरिट लिस्ट, अच्छा, जैसे आप गूगल पे जाओ, बीबी से सर्च करोगे, वेबसाइट जैसे ओपन होगी, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लिखा होगा मेरिट लिस्ट 2025, ठीक है? तो उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो नीचे आप आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड अफिडेविट फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है? बस इस पे क्लिक करना तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? वरना आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लें, वहाँ पे मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है, ठीक है जी। तो और स्टूडेंट क्वेश्चन ये था कि सर हम जो डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज डिपार्टमेंट कर सकते हैं? तो कर सकते हो, ठीक है? उसका फॉर्मेट होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है आपको, ठीक है? कि जो भी डिपार्टमेंट आपको लगा है, लाइक सपोज़ आईटी लगा कि सर मुझे इंग्लिश डिपार्टमेंट चाहिए, तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है? वो आपको मतलब यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस जाके उनको बताना होता है। और आफ्टर दैट अगर वैकेंसी हुई इस डिपार्टमेंट, अगर आईटी टू इंग्लिश डिपार्टमेंट एक्सचेंज करना चाह रहे हो, तो अगर इंग्लिश में हुई वैकेंसी तो आपको उसकी जगह देंगे, वरना नहीं देंगे, ठीक है? ये भी है। अगर वैकेंसी नहीं है तो नहीं देंगे। तो इस तरह से हो सकता है चेंज। कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती है, ठीक है? जो भी फ़ीस होती है ना आपकी जो दी होती है वो मतलब चेंज हो जाती है उसमें, आईटी टू इंग्लिश में वो फ़ीस चेंज हो जाती है, ठीक है? बाकी एडमिट कार्ड जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी, आफ्टर 1 वीक के अंदर आपको दिया जाएगा जो एडमिट कार्ड। उसके अलावा जो आपका फ़ी वाउचर है ना, अभी जो 29,000 या 50-60,000 जो भी आपकी फ़ी है, तो उसको सँभाल के रखिएगा, वो आपको काम आएगा 1 हफ़्ते में अंदर, क्योंकि आपको एंट्री नहीं देंगे विदाउट दैट फ़ी जो है आपके पास, ठीक है? जो भी ये वाउचर है उसके अलावा उसके बिहाफ़ पे आपको एंट्री मिलेगी, तो वो साथ में लेके रखना है और रेगुलर लेके आना है साथ में, ये लाज़मी याद रखिएगा। लेकिन जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो उनकी जो टाइमिंग है स्केड्यूल वगैरह मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि मतलब जो भी एड्रेसेस वगैरह कहाँ पे उनका स्टॉप होता है, कितने बजे वो स्टॉप होती है, तो सब कुछ मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। था कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं, ठीक है? लग सकती है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अगर लगेगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। हमेशा वैसे लगती है, ठीक है? 2-3 साल हो चुके हैं, अभी जो रिसेंटली भी लास्ट ईयर भी हुई थी, सेकंड लिस्ट लगी थी, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये, सर मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है, मेरा अच्छा-सा मतलब मेरिट बन रहा था। देखो देखो थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे सीट्स होती है कोटा वाइज़, टाउन वाइज़, ठीक है? और इसी वजह से सीट्स वहाँ पे मतलब पहले जो अच्छी मार्क्स जिसका होता है या इंटरमीडिएट उसको जिसका अच्छा होता है परसेंटेज जिसका इंटरमीडिएट का होता है, तो उसको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर फार्मन डी में देखो 9th जनवरी की उसकी लास्ट डेट है। तो जो स्टूडेंट जिसका अच्छा-सा इंटरमीडिएट का परसेंटेज है तकरीबन, ठीक है, एंड मार्क्स भी उसको लगता है मैंने अच्छे लिए होंगे, 50 प्लस लिए होंगे, तो वो खुद 9th को यूनिवर्सिटी जाके विज़िट कर सकता है कि सर मुझे फार्मेडी में सीट चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन फ़ीस नहीं सबमिट की है तो, ठीक है, तो उसकी जगह पे अगर वैकेंसी अवेलेबल हुई तो दे देंगे, वरना ऐसा नहीं देंगे कि मिल जाएगी, ठीक है? और जनरल प्रोग्राम भी सेम है। अगर उनकी आई थिंक 13 लास्ट है तो आप 13 या 12 को जाएँ और उनको बोलें कि सर मुझे सीट इस डिपार्टमेंट चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने फ़ी नहीं किया, अगर वैकेंसी है वहाँ पे, तो काइंडली हमें सीट दे दें वहाँ पे। तो मेबी दे सकते हैं, सीट कंफर्म नहीं, बट मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी जाएँ, ठीक है? तो ये था जिनका नाम नहीं आया है तो। बाकी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं तो काइंडली जो प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, ठीक है? फॉर्मेलिटी का अलग बनाया है, जनरल प्रोग्राम अलग बनाया है कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सब अटेस्ट करके जाने हैं, ठीक है? और सब ओरिजिनल साथ में लेके जाने हैं, वो आपसे वेरीफ़ाई करेंगे। ठीक है, लाज़मी से याद रखिए ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है आपके सीएनआरसी, मार्कशीट, इंटरमीडिएट, मैट्रिक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल स्पेशली या आपके फादर का डोमिसाइल, ठीक है, ये सब ओरिजिनल लेके जाओ। अगर फ़ोटोकॉपी है वो तो ऑफ़ कोर्स साथ में लेके जाना है, 2 सेट बना के जाना है, उस पे अटेस्टेड कराना वो तो लाज़मी है। बट उसके साथ ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है आपका वो लेके जाना है वहाँ पे। अब जैसे यूनिवर्सिटी आप एंटर होगे ना तो सब वहाँ बैंक भी है, बैंक के ऊपर एडमिशन ऑफिस है, साथ में वो टक शॉप भी होगा, ठीक है, मतलब फ़ोटोकॉपी शॉप अगर कोई फ़ोटोकॉपी कराने हैं तो वो वहाँ भी होगा।
होगा, ठीक है, अवेलेबल। और 11 AM के बाद ही मतलब टेक शॉप एंड ऑफिस वगैरह ज़्यादातर ओपन होती है, बट अभी तो एडमिशन टाइम है 10 बजे आई थिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन और फीस भी और टेक शॉप भी। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। तो इसमें एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है कुछ मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। देखो, एफिडेविट का मतलब ये होता है, अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कसमनामा कि स्टूडेंट अगर इसमें एडमिशन ले रहा है तो उसे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन हर यूनिवर्सिटी के अपने होते हैं, ठीक है, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। मतलब कोई भी इनके जो रूल्स रेगुलेशन बना तो कोड ऑफ कंडक्ट ना करे उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। बाकी मतलब इसमें देखो, इसमें आप खुद पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, इतनी इंग्लिश आती होगी आई होप सो। तो ये है कि इसमें मतलब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बताई हैं, तो इसमें ये मेंशन है कि आपको 75% अटेंडेंस लाजमी से रखनी है, ठीक है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है ताकि यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम हो जाए, मतलब इस टाइप के, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मतलब कि आपके खिलाफ एक्शन जा सकता है या पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ हो, गेम्स वगैरह, तो उसमें लाज़मी से पार्टिसिपेट करना है अगर आप में वो स्किल वगैरह है तो, ठीक। ये है। बाकी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बताया कि आप लेके आना है साथ में एडमिट कार्ड हमेशा। और बाकी ऐसी कोई वायलेंस नहीं करनी है या ऐसा कुछ ट्रीट नहीं करना किसी के साथ जो कि आपका जो है यूनिवर्सिटी से आपको खारिज किया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसमें यही लिखा हुआ इतना था। बाकी जो भी टीचर्स हैं और जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वहाँ पे हैं, ठीक है, फैकल्टी, तो उनसे सही से बात करना है। ऐसा कुछ रॉन्ग डूअर्स नहीं करने, रॉन्ग एक्शन वगैरह नहीं करने हैं और उनसे सही से बात कीजिएगा आप लोग। बाकी ये चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और बाकी कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करनी है यहाँ पे, पढ़ाई से काम रखिएगा। और बाकी फर्दर अंडरटेक में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब उन्होंने ऐसा लिख दिया कोई भी इंजरी वगैरह हुई तो यूनिवर्सिटी का कोई ज़िम्मा नहीं है, ठीक है। बाकी अंदर एक है क्लिनिक, उसमें जा सकते हो। बाकी टीचर्स ऑफिसर हैं उनसे मतलब सही से मतलब बात कीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने। बाकी ऐसे अगर कोई गैदरिंग वगैरह या कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसा जो कुछ प्लान कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना होता है, ठीक है। परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है अगर कोई ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हो आप लोग। बाकी पढ़ाई में जो गोल सर कर रहे हैं वो तो नहीं, बट ऐसा कुछ का मतलब जो यूनिवर्सिटी परमिशन लेना पड़े तो इस बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी एग्ज़ामिनेशन का भी उन्होंने थोड़ा-सा यहाँ पे बताया है। और उसके अलावा बाकी सोशल मीडिया जो भी ग्रुप्स हैं यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो उस पे सही से मतलब पोस्टें वगैरह रखनी है। ऐसा कोई नहीं रखना है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट या अमंग स्टूडेंट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना नहीं है कि बाकी सही से मतलब कि मीम्स वगैरह नहीं बनाने और यूनिवर्सिटी के बारे में और जो भी स्टूडेंट हैं उनसे सही से बिहेव रखना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए वहाँ पे। बाकी कोई भी अल्कोहल प्रोडक्ट या नारकोटिक्स या, ठीक है, ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, ना ही बाहर। और मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अपने मोरल एप्टीट्यूड में ही रखिएगा इन चीज़ों को। उसके अलावा कोई वेपन्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी में लेके नहीं आना है, वरना यूनिवर्सिटी सुसाइड निकाला भी जा सकता है, ठीक है। और बाकी जो भी देखो वहाँ पे प्लेसेस वगैरह हैं, रूम्स वगैरह, तो उसके मतलब परमिशन लेना होता है अगर कहीं विज़िट करना होता है। लेट्स सपोज़ किसी मतलब कि टीचर्स वगैरह ऑफ़िस जाना तो परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कहीं पे भी आप चले जाओ। तो बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर आपने कोई डैमेजिंग प्रॉपर्टी की बिल्डिंग, इक्विपमेंट, कुछ व्हीकल्स वगैरह, तो पेनल्टी भी लग सकती है आपको, ठीक है। बाकी अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो यूनिवर्सिटी के लिए या कुछ मतलब होते हैं कुछ आर्ट स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो शाये करने के लिए पब्लिक करने के लिए यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना होता है। तो बाकी इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, पढ़ लेना। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको लाजमी से रखनी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं ब्रेक करना है जो भी इस यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है कि आपको मैनर अच्छे मैनर रखने हैं वहाँ पे। और यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती या आपको कुछ हो गया या कुछ ऐसे नेचुरल एक्ट्स वगैरह हो गए, तो इसमें यूनिवर्सिटी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये सब आपका मतलब किया धरा होगा तो। बाकी जो भी अंडरटेकिंग उन्होंने बताई ऊपर जो भी, ठीक है, उनको वायोलेट नहीं कीजिएगा, ठीक है। लीगली तरीके से मतलब रहिएगा वहाँ पे और बस पढ़ाई करनी है हमें, और क्या।
ठीक है? बाकी ऐसा अगर कुछ किया तो पुलिस केस भी हो सकता है और लीगल प्रोसीडिंग अंडर लॉ ऑफ द लैंड भी हो सकता है, ठीक है? बाकी ये जो पार्ट 2 है, इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट आप जो सबमिट कराएँगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि अटेस्टेड कॉपी जो ओरिजिनल जो आप सबमिट कराएँगे, ओरिजिनल तो आपको वापस दे देंगे, तो कॉपी तो खुद रख लेंगे। तो वो गलत नहीं होनी चाहिए, वेरीफ़ाई मतलब करेंगे और अगर गलत हुई तो फेक हुई तो आपकी जो है एडमिशन कैंसल भी कर सकते हैं, ठीक है? एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। उसके अलावा पार्ट 3 में ये है कि पॉलिटिक्स और ऑफ एनी काइंड में चीज़ें नहीं करनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है? और इन चीज़ों को अगर आपने वायलेट किया तो अंडरटेकिंग में उन्होंने मेंशन किया है, तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है और यूनिवर्सिटी से खारिज भी किया जा सकता है। तो ये इन चीज़ों का ख़्याल रखना था, बस यही अंडरटेकिंग होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है ये। और बाकी यहाँ पे स्टूडेंट नेम, सिग्नेचर और एंड थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है? थंब आप जो इम्प्रेशन समझ रहे हो ना, अपना अंगूठा यहाँ पे लगाना है। और उसके अलावा अपना नाम, सिग्नेचर तीनों साथ में, ठीक है? यहाँ पे लाइन में। और उसके बाद आपके फादर या गार्डियन है, ठीक है? उनके सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन। अच्छा, यहाँ पे भी उन्होंने मिस्टेक कर दिया, सिग्नेचर को सिग्नेचर कर दिया। चलें, वेलकम टू बीबीसीएल। उसके बाद स्टूडेंट सीनियर नंबर यहाँ पे लिख देना है सही से और फादर का सीनियर नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर आता है अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर। सर अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर एंड स्टाम्प दोनों। अटेस्टेड का मतलब ये होता है सिग्नेचर और स्टाम्प दोनों आ जाते हैं, ठीक है? ओथ कमिश्नर से आप करवा सकते हैं। जैसे 17 गजेटेड ऑफिसर होता है ना, तो उसी तरह ओथ कमिश्नर होता है जो कि वकील एडवोकेट होते हैं ना, जो 17-18 ग्रेड के होते हैं उनको कहा जाता है। तो किसी भी स्टाम्प शॉप पे आप चले जाएँगे वहाँ पे उनके पास मोस्टली स्टाम्प होता है ओथ कमिश्नर का, वो खुद करवा सकते हैं, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा ये सिग्नेचर करवा के देंगे, ठीक है? तो ये डिटेल थी एफिडेविट के बारे में। हाँ, तो फिर भी कोई कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना। ऐसे है नहीं इसमें कुछ ख़ास, बाकी इसको पेन सही से निकलवा लेना, ठीक है? 2 पेजेज़ हैं और इसमें नाम वगैरह सही से लिखना और फिर यूनिवर्सिटी जाके सबमिट कराना है इसको भी, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी जाके फ़ीस ऐसा नहीं है कि फ़ीस के बारे में पूछ रहे हैं, तो सर फ़ीस ऐसा नहीं है, उसी टाइम आपको पे करनी है। आप पहले जाओ, एफिडेविट लेके जाओ, डॉक्यूमेंट जो वो वेरीफ़ाई करा के आओ, फिर आपको वो फ़ी वाउचर देंगे। फिर आप किसी भी जो भी ड्यू डेट है उसके अंदर आप पे कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी एफिडेविट के बारे में और यूनिवर्सिटी के कुछ पॉलिसीज़ के बारे में। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ लेना आप। तो आज के लिए इतना था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।